वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है दर्द भूल जाओ। तो ये रीडिंग जो है गाइस कलेक्टिव, टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, और इस कलेक्टिव रीडिंग में हम उनकी दिल की बातें जानने वाले हैं। तो बस आपको अपने पार्टनर पे फोकस करना है और उनका 3 बार नाम अपने मन में लेना है और फिर रीडिंग को सुनना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ लोगों के लिए आपके जो पर्सन हैं उनकी एनर्जी है आपको अगले कुछ दिनों में कहीं घुमाकर ले जाने की, कहीं पर डेट पर ले जाने की, या फिर वो चाहते हैं कि हम अपनी इस रिलेशन में कुछ नया एडवेंचर, कुछ नया क्रिएट करें। बेसिकली उनकी एनर्जी है फन एलिमेंट की। तो वो चाहते हैं कि लाइफ को बहुत बोरिंग, बहुत सीरियस या बिल्कुल स्ट्रेस में ना जिया जाए, और वो चाहते हैं कि उस रिलेशन के अंदर वो जो आपसे उम्मीद करते हैं, आप भी उनकी उम्मीदों में कहीं ना कहीं वो एनर्जी ऐड कर सको, वो खुशियाँ ऐड कर सको, जिससे वो अपने रिलेशन को और भी रोमांटिकली इन्वॉल्व कर सकें, पैशनेट बना सके। तो उनके दिल की ये गहराई में जो चल रहा है ना आपको लेकर, वो अच्छे थॉट्स है। क्योंकि मुझे यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा वाला कार्ड नहीं मिला जिसमें कोई पुरानी बातों को लेकर वो अफसोस मना रहे हैं या वो रो रहे हैं या उनका कहीं और दिल नहीं लग रहा। वो चाहते हैं कि जो भी आप दोनों में हुआ है पास्ट में, जिसके कारण से आप दोनों का रिलेशन सफ़र कर रहा है, पेन से गुजर रहा है, वो उस दर्द को भुलाना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन जो है ना, वो अपनी अवेकनिंग की तरफ भी जा रहे हैं। इनकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है, और जो इनको एक बेटर पर्सन बनने के लिए, एक मोर अवेकन्ड एनर्जी में आने के लिए इंस्पायर भी कर रहा है और कहीं ना कहीं मोटिवेट भी कर रहा है। क्योंकि कुछ लोगों के पर्सन के जो कार्ड्स हैं वो ऐसे हैं जिसमें ये इंसान किसी थर्ड पार्टी में ट्रैप्ड हो, और बहुत जल्दी ये उस ट्रैप्ड सिचुएशन से अपने आप को फ्री करना चाहते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे काफ़ी कलरफुल, वाइब्रेंट और बहुत ही मस्ती मजाक वाले कार्ड्स मिले हैं। क्योंकि काफ़ी लोगों के लिए ये रिलेशन पास्ट में ना थोड़ा टफ टाइम से गुजरा है, जहाँ पे लड़ाई झगड़े, एक दूसरे से कई कई महीनों तक बात ना करना, कांटेक्ट में ना रहना, आप कोशिश कर रहे हो तो वो जवाब नहीं दे रहे, वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, और जब वो कोशिश कर रहे हैं कि ये रिलेशन ठीक हो तो शायद वो चीज़ें वर्कआउट नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब आपके पर्सन में वो एनर्जी है कि वो भी चाहते हैं कि इस रिश्ते में कुछ अच्छा हो, वो कुछ अच्छा आपके रिलेशन में क्रिएट कर पाए। तो कलेक्टिव्स के लिए गुड न्यूज़ है कि काफ़ी लोगों को एक चेंज फील होगा, और ये चेंज एक ऐसा चेंज होगा जिसको आपने खुद मैनिफेस्ट किया है। क्योंकि यहाँ कुछ लोग स्टार सीड लग रहे हैं मुझे, और स्टार सीड जो होते हैं उनकी लाइफ जर्नी आसान नहीं होती। उनको ज़िंदगी में बहुत कठिन पड़ावों से गुजारा जाता है ताकि वो लोग अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा गहराई से समझें। और स्टार सीड्स जो होते हैं वो लाइफ में किसी बड़े पर्पस के लिए आते हैं। वो पर्पस कुछ भी हो सकता है, हीलिंग का हो सकता है, लोगों को इंस्पिरेशन देने का हो सकता है, प्यार की डेफिनेशन लोगों को समझाने का भी हो सकता है। क्योंकि बहुत लोग दुनिया में आजकल जल्दी जल्दी रिलेशनशिप्स में
एक के बाद एक पड़ जाते हैं। एक अफेयर ब्रेक हुआ, दूसरे रिलेशन में चले गए, दूसरा अफेयर ब्रेक हुआ, किसी और में चले गए। तो स्टार सीड्स का जो पर्पस रहता है धरती पर, वो अपने दर्द को, अपने पेन को अपना वेपन बनाते हैं और अपने लाइफ मिशन पर निकल पड़ते हैं कि हमें दुनिया में सच्चे प्यार का मैसेज स्प्रेड करना है। और जब वो इस तरह के पर्पस से जुड़ते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे उनकी लाइफ से कार्मिक लोग ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, कर्मा कटना शुरू हो जाता है। और जब कर्म कटते हैं तो हमारी लाइफ में वही लोग रह जाते हैं जो हम जैसी एनर्जी में हो, हमारी जैसी वाइब्रेशंस उनकी वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट करती हैं। तो ये सब मैंने आपको इसलिए एक्सप्लेन किया है क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों का पर्पस अपने पार्टनर से केवल रिलेशन रखने का नहीं है। अगर आप टैरो वीडियोस तक पहुँच गए हो, क्योंकि टैरो देखने वही लोग आते हैं जिनकी लाइफ में कोई समस्या चल रही होती है। अगर आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, मैरिज भी अच्छी चल रही है, रिलेशन भी अच्छे चल रहे हैं, लाइफ भी अच्छी चल रही है, लव एनर्जी भी बहुत अच्छी है, तो फिर कोई टैरो वीडियो देखने या कोई एस्ट्रोलॉजी वीडियो देखने क्यों आएगा? वही लोग आएंगे जिनकी लाइफ में कोई समस्या है, प्रॉब्लम है। तो अगले कुछ दिनों में ना, अगर आप कोई भी कोशिश अपने एंड से करते हो, अपनी तरफ से इस रिलेशन में कुछ बदलने की कोशिश करते हो, तो उसका रिजल्ट खाली नहीं जाएगा, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो फिलहाल अभी हम लोग लव मैसेजेस देखते हैं, उनकी दिल की बातें क्या हैं आपसे। पहला मैसेज है कॉलिंग इन योर सोलमेट। तो ये एंजल्स का ऑरेकल मैसेज है, एंजल गाइडेंस कार्ड्स में से। हो सकता है आपके पर्सन को लग रहा हो कि आप ही उनके सोलमेट हो, उनको एक सोल वाइब आपसे फील होती है, आपकी बातें उनको गाइड भी करती हैं और आपकी बातों से उनको कुछ ना कुछ ऐसा महसूस होता है कि आप उनके मन की बात को जानते हो। बहुत कम दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो दिल की बात को समझ पाए। आप उन्हीं लकी लोगों में से हो। चाहे आपकी उम्र इनसे छोटी है, चाहे आप इनसे उम्र में बड़े हो, चाहे आप दोनों का रिलेशन ये पुराना है, कई साल हो गए हैं, या कुछ लोगों का तो मुझे बहुत नया रिलेशन भी दिख रहा है जो अभी कुछ महीनों में या अभी 1 साल के अंदर ही बना है। फिर भी आप दोनों का अटैचमेंट, अंडरस्टैंडिंग लेवल और एक दूसरे की मन की बात को समझना, बिना कहे बिना बताए, वो आपके अंदर एनर्जी सबसे ज़्यादा है। तो पार्टनर आपकी इन क्वालिटी से भी अट्रैक्शन फील करते हैं। आपको वो जब भी याद करते हैं ना, तो कुछ लोगों से उनका आपका कंपैरिजन रहता है। वो शायद अपने दोस्तों में या अपने किसी थर्ड पार्टी रिलेशन से आपको कंपेयर करते हैं। और जब भी कंपेयर करते हैं तो आपका जो पलड़ा है, आपकी अच्छी क्वालिटीज़ का, वो देखते हैं कि वो उस इंसान से थोड़ा ज़्यादा है। तो एक ये भी वजह है कि ये आपसे इंटीमेट भी होना चाहते हैं, क्लोज़ भी होना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पर इनको आपसे कनेक्शन भी फील होता है। तो मैं लव मैसेजेस की बात कर रही थी कलेक्टिव्स के लिए। पहला लव मैसेज है, तुम्हारी आँखों में मुझे अपने लिए बहुत सारा प्यार नज़र आता है। कभी कभी तो दिल करता है कि तुम्हारी आँखों में डूब जाऊं, लेकिन फिर मन कहता है कि नहीं, ये आँखें मेरे प्यार को हमेशा इसी तरह से देखती रहें, मेरी तुमसे और कोई ख्वाहिश नहीं है। तो ये मैसेज बड़ा ही रोमांटिक भी है और थोड़ा सा फिल्मी मैसेज भी है। इसकी जो वाइब है, इसकी जो एनर्जी है, इसका जो मीनिंग है,
वो मुझे आपकी ब्यूटी की तरफ भी इशारा करता है कि ये पर्सन आपकी ब्यूटी को भी एडमायर करते हैं। आप देखने में काफ़ी सुंदर भी हो सकते हो, या फिर आपकी आंखें एक अलग ही लेवल का जादू या कह लो कोई ऐसा मैजिक आपके पार्टनर पे कर चुकी हैं जिसके कारण से वो आपकी आंखों को भुला नहीं पाते। कई लोगों की आंखें होती हैं ना, बहुत सुंदर होती हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो पहली नज़र में देखकर ही दिल हार जाते हैं। शायद ये ऐसा रिलेशन भी हो सकता है कि फर्स्ट टाइम जब आपके पार्टनर ने आपको देखा तो आपकी आंखों से वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए। तो मुझे आपकी आईज़ के ऊपर काफ़ी मैसेजेस इस रीडिंग में एक के बाद एक मिल रहे हैं। तो आपकी आंखें डेफिनेटली आपके पर्सन के दिल का हाल बता रही हैं, और ये तो आपकी ब्यूटी पर कोई शक नहीं है कि इनको आपसे अट्रैक्शन भी फील होता है और इनको कहीं ना कहीं आपसे प्यार भी फील होता है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ना सेल्फ डाउट का कार्ड भी मिला है। अगर आप अपने ऊपर डाउट करते हो, किसी तरह का आपके मन में ये सवाल चलता रहता है कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं देखने में इतनी अट्रैक्टिव नहीं हूँ, या मेरे पर्सन को मुझसे इतना प्यार नहीं है, शायद वो इसीलिए थर्ड पार्टी में चले गए, तो ये डाउट आपने अपने अंदर से बाहर निकालना है। जो लोग अपने बारे में रात दिन ऐसे ही सोचते रहते हैं कि मैं देखने में अच्छी नहीं हूँ, या मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ, या मुझे कोई पसंद नहीं करेगा, उनके अंदर बहुत इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, नेगेटिविटी होती है, और जो अपने आप से नहीं प्यार करेगा तो उसको दुनिया कहाँ से प्यार करेगी। तो आपको थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस पर, अपनी पावर पर और अपने आप पर बिल्कुल भरोसा रखना है। मन में बिल्कुल भी ये डाउट नहीं आना चाहिए कि उनको मुझसे कोई अच्छा मिल गया है, कोई सुंदर मिल गया है, कोई थर्ड पार्टी अमीर स्टेटस वाला मिल गया है तो वो वहाँ चले गए हैं। क्योंकि ऐसे कार्ड्स आपकी रीडिंग में मुझे कई बार मिलते हैं, और आज की रीडिंग में भी कुछ कार्ड्स ऐसे ही मिले हैं जिसमें दिख रहा है कि कुछ लोग अपने ऊपर ही शक करते हैं, अपने आप को लेकर ही कमियां निकालते हैं, और अपने अंदर ही हमेशा घुटते रहते हैं, फीलिंग्स को लेकर सप्रेस करते हैं। तो अगला मैसेज है आपके पर्सन का, कुछ दिनों की बात है, हम दोनों बहुत जल्द मिलेंगे, हो सके तो मेरा इंतज़ार करना, मूव ऑन मत करना, आई लव यू। ये मैसेज कितना ही क्यूट मैसेज है, क्योंकि ये पर्सन ने आपको एक सीधा सीधा जवाब दे दिया है कि प्लीज़ आगे मत जाओ, यानी कि किसी और के पास अगर आपने मन बना लिया था जाने का कि बस यार बहुत हो गया, ये पर्सन मेरे प्यार को समझते नहीं है, हमेशा मुझे धोखे में रखते हैं, आना जाना लगा कर रखते हैं रिलेशन से, या कई बार बिना बताए लाइफ से चले जाते हैं और बिना बताए लाइफ में दोबारा आ जाते हैं। तो शायद आप में से कुछ लोगों ने मन बना लिया था कि बस अब ये लास्ट चांस है, इसके बाद मुझे लाइफ में अब अपना फैसला लेना है, अब मुझे खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। तो कुछ लोगों को वो रोकना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि आप उन्हें छोड़कर कहीं आगे मूव ऑन करो, और वो आपको ये भी कह रहे हैं कि कुछ ही दिनों की बात है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो विद इन फ्यू डेज या विद इन फ्यू वीक्स यू कैन एक्सपेक्ट चेंजेस, यू कैन एक्सपेक्ट मिरेकल्स, यू कैन एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि लाइफ इज ऑल अबाउट मिरेकल्स, चेंजेस, एंड चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। अगर हम हमेशा दिमाग में यही सोचते हैं कि ज़िंदगी कभी नहीं बदलेगी, हमेशा ऐसा ही रहेगा टाइम, मेरे पार्टनर तो कभी मेरे पास नहीं आएंगे, तो वो नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप हर रोज़ उठकर एक अफर्मेशन अपने रिलेशन के लिए डेली बोलते हो कि मैं और मेरा रिलेशन बहुत खुश है,
हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। दिन ब दिन हम दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए बढ़ता ही जा रहा है। तो आप देखोगे कि वो एनर्जी आपको हर जगह नज़र आएगी, आपके आसपास, आपके जो इंटरनल थॉट्स हैं जो आपके मन में चलते रहते हैं, उसमें भी वो एनर्जी रहेगी। आप घर से बाहर कहीं भी जाओगे तो यूनिवर्स आपको ऐसे साइन दिखाएंगे, एंजल्स ऐसे मैसेजेस आपको दिखाएंगे, इंडिकेशंस देंगे, तो आपको पता लगेगा कि आपसे तो नेचर भी बात करने को रेडी है, एंजल्स भी बात करने को रेडी हैं। यूनिवर्स की पावर आप दोनों को मिलाने का काम कर रही है। लेकिन अगर दोनों में से एक ही इंसान पॉजिटिव और नेगेटिव रोज सोचेगा तो वो काम जो आपका होता है वो टाइम पर ना होकर आगे की तरफ बढ़ जाता है। उसमें लंबा इंतज़ार करना पड़ता है, लंबा वेट करना पड़ता है, और मन में वो फ्रस्ट्रेशन आती रहती है कि यार कब रीयूनियन होगा, कब मिलूँगी मैं पार्टनर को, कब मेरे पार्टनर मेरी लाइफ में वापस आएंगी। तो वो डेस्परेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वो नीडीनेस नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आपके जितने स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आ रहे हैं ना आज की रीडिंग में, इतने स्ट्रॉन्ग कार्ड्स अभी पिछले कई वीडियोस में नहीं आए। तो ये काफ़ी टाइम बाद एक ऐसी रीडिंग आई है कलेक्टिव्स की। मैं कलेक्टिव रीडिंग बहुत कम बनाती हूँ, मैं सिर्फ तभी बनाती हूँ जब कोई अर्जेंट चैनलिंग होती है। अदरवाइज़ मैं प्रेफर करती हूँ, या मेरी जो प्रायोरिटी होती है वो ये होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पिक ए कार्ड, पिक ए ग्रुप, ऐसी रीडिंग्स लेकर आऊँ ताकि आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ऑप्शन चुनकर अपनी रीडिंग को सुन सके। और उससे क्या होगा कि आप लोगों की डेली एक्सरसाइज होती है, डेली प्रैक्टिस होती है ऑप्शन सही चुनने की, सही इंट्यूशन पावर को फॉलो करने की, और हायर कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ने की। क्योंकि अगर आप हमेशा ही कलेक्टिव एनर्जीज़ को जानने की कोशिश करोगे तो आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में किस तरह से इंसाइट्स ले पाओगे। क्योंकि कलेक्टिव में हज़ारों लाखों लोगों की कंबाइंड एनर्जी आती है। और पिक ए कार्ड में क्या होता है कि जो आपकी इंट्यूशन कह रही है कि ये वाला ऑप्शन सुने, केवल उसी ऑप्शन में आपकी एनर्जी, मैसेज और आंसर्स होते हैं। चलिए अब हम अगला मैसेज देखते हैं, पार्टनर क्या कह रहे हैं। तुमने मुझे इतना गलत समझ लिया जितना मैं हूँ नहीं। कभी कभी ज़िंदगी में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसको समय आने पर ही बताया जा सकता है। तुमसे दूर जाना भी मेरी मजबूरी थी, लेकिन अब तुम्हारे जीवन में लौटना मुझे ज़रूरत सा लगता है। मैं बहुत जल्द आऊँगा, मेरा इंतज़ार करना। वाओ, इससे पहला मैसेज था कि आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं। अब ये वाला मैसेज अगर आपने ध्यान से सुना है, इसमें एक आंसर बहुत क्लियर है उन लोगों के लिए जिनके मन में अक्सर ये सवाल चलता है कि क्या मेरी लाइफ में मेरे पार्टनर के साथ मेरा रिकंसिलेशन होगा या नहीं। यानी कि आपके पार्टनर आपके जीवन में वापस आएंगे या नहीं। तो आपके पर्सन ने अगर आपको छोड़ा था या सडनली कनेक्शन कट कर दिया था, लाइफ से बिना बताए चले गए थे, कोई वजह नहीं बताई, कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ, गोस्टिंग की एनर्जी भी है। और गोस्टिंग मुझे सबसे बकवास लगती है। जो लोग भी गोस्ट करते हैं ना अपने पार्टनर को, कि बिना बताए लाइफ से आउट हो गए, नंबर चेंज कर लिया या नंबर को ब्लॉक में डाल दिया, कोई रीज़न नहीं बताया, ऐसे लोग दुनिया में रहना डिज़र्व ही नहीं करते। प्यार तो बहुत दूर की बात है। जब मेरे पास भी कुछ लोग आते हैं कंसल्टेशन के लिए और मुझे बताते हैं कि हमें उन्होंने अचानक ही ब्लॉक कर दिया, हमारा 8 साल का रिलेशन था, हमारा 10 साल का रिलेशन था, हमारा 5 साल का रिलेशन था, तो मुझे सुन के बहुत हैरानी होती है कि कोई इतना पुराना रिलेशन एकदम से कैसे ख़त्म कर सकता है या कर सकती है।
तो गोस्टिंग कभी भी किसी भी इंसान को नहीं करनी चाहिए। आपकी इस पर्सन से अगर दोबारा जब भी बात हो, क्योंकि कुछ लोगों की बात नहीं हो रही, चाहे आपकी उनसे 20 दिनों बाद बात हो, 1 महीने बाद बात हो, 2 महीने बाद बात हो, आप उनसे ये ज़रूर पूछना कि बिना रीज़न के, बिना कोई वजह बताए उन्होंने आपको छोड़ा क्यों था। क्योंकि ये लौट तो रहे हैं आपकी लाइफ में, लेकिन ये सवाल आपको उनसे ज़रूर क्लियर करना है। लेकिन ये एनर्जी सबके साथ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे 20-25% लोगों में गोस्टिंग एनर्जी है। बाकियों के लिए तो कोई ऐसा रिलेशन है जो कई बार पहले भी ऑन एंड ऑफ हो चुका है। कई बार पहले इन्होंने आपसे कुछ टाइम का सेपरेशन लिया, फिर वापस आ गए लाइफ में। और फिर कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि जब आप इनको बोलते होंगे कि मुझे लाइफ में कुछ सॉलिड या कुछ स्टेबल कमिटमेंट चाहिए, तब ये आपको ना कुछ ऐसे मिक्स मैच आंसर्स देते होंगे या मिक्स्ड सिग्नल्स देते होंगे कि वो आप में इंटरेस्टेड भी हैं और नहीं भी, या फिर अपना टाइम मांगते होंगे कि मुझे कुछ टाइम दे दो, अभी मुझे कुछ टाइम लगेगा मैनेज करने में। तो कुछ लोगों में तो मुझे पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं कि ये रिलेशन आगे टर्न आउट होगा बहुत ब्यूटीफुली, मैरिज तक भी जा सकता है, लेकिन प्रोसेस बहुत स्लो है, कछुआ चाल है, धीरे 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 धीरे। और इतनी धीरे चाल अगर कोई चलेगा रिलेशन के अंदर तो दूसरा इंसान तो फ्रस्ट्रेट होगा ही, ये तो बहुत नेचुरल है। तो अभी मेरे सामने कुछ ज़ोडिएक साइन आए हैं। सबसे ज़्यादा आज की रीडिंग में एयर एलिमेंट है और अर्थ एलिमेंट है। तो सन, मून, राइजिंग और वीनस में आपके पार्टनर की राशियां हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तुला, कुंभ और मिथुन राशि। अर्थ एलिमेंट के भी तीनों साइन हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। वृषभ, कन्या और मकर राशि। वाटर एंड फायर की एनर्जी 50% रेजोनेट करेगी। वाटर एलिमेंट के साइन हैं कैंसर और स्कॉर्पियो, कर्क और वृश्चिक। फायर एलिमेंट की राशियां हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। ठीक है, तो ये कुछ ज़ोडिएक साइन हैं जिनकी मैंने एनर्जीज़ बताई हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये पर्सन जो हैं थोड़े मेंटली और इमोशनली अभी अगले कुछ दिनों में अच्छा फील नहीं करेंगे। इनके इमोशंस ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं और इनकी फीलिंग्स, इनको जो प्लानिंग रह रही है कि प्लानिंग कर रहे हैं आपके लिए, रिलेशन के लिए, वो जा रही है इनकी वेस्ट डायरेक्शन में। तो बैलेंस इनकी लाइफ से मिसिंग है। और बैलेंस से मुझे याद आया, मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो डाला है, बहुत ही रिसेंट है, शायद इस वीडियो से पहले का वीडियो होगा वो, जिसमें मैंने टॉपिक डाला है बियॉन्ड कंट्रोल। कुछ कंट्रोल में उनके नहीं है, कुछ आउट ऑफ कंट्रोल उनकी लाइफ में जा रहा है। वो उनकी एनर्जीज़ हैं जो स्कैटर्ड हो रखी हैं। और जब एनर्जी स्कैटर्ड होती हैं तो ना दिमाग काम करता है, ना दिल काम करता है, और फिज़िकली जो एक्शन लेते आए इंसान, ना उसकी उसे समझ आती है। तो अच्छा और बुरा दोनों ही इनकी लाइफ में आपको लेकर या रिलेशनशिप को लेकर होने वाला है। अब वो क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, वो केवल आपको उस पूरे वीडियो को सुनने के बाद ही पता लगेगा। क्योंकि टैरो में कभी भी हम एक कार्ड निकालकर पूरी लाइफ की प्रेडिक्शन नहीं दे सकते। बहुत लोगों को लगता है कि टैरो बहुत इजी है, कि कुछ पिक्चर्स बनी होती हैं,
कार्ड्स के ऊपर कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ आर्ट बना होता है, कुछ कलर्स बने होते हैं, कुछ इलस्ट्रेशंस होते हैं। बस उन पिक्टोरियल्स को देखकर हम प्रिडिक्ट कर देंगे, ऐसा नहीं होता। जिन लोगों को टैरो सीरियसली जानना है, सीखना है, समझना है, ऑलरेडी टैरो की क्लासेस चल रही हैं, बहुत सारे व्यूअर्स ने एनरोल भी किया है और मेरे बहुत सारे ऐसे पुराने स्टूडेंट्स भी रहे हैं जो खुद टैरो रीडर बनकर दुनिया भर में अपनी टैरो सर्विसेज को दे रहे हैं। क्योंकि मेरे क्लाइंट जो हैं वो केवल इंडिया से नहीं हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स और क्लाइंट्स फॉरेन बेस्ड हैं, अब्रॉड में हैं, ओवरसीज़ हैं। तो काफ़ी लोगों ने ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन भी किए हैं। टैरो के अलावा मैं एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस, न्यूमरोलॉजी की क्लासेस, पाम रीडिंग की क्लासेस, फेस रीडिंग की क्लासेस, बहुत कुछ ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी देती हूँ। तो अगर किसी को भी अपना कंसल्टेशन लेना है या क्लासेस ज्वाइन करनी है, कोर्सेज ज्वाइन करने हैं, उसकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई मिल जाएंगी। उसके अलावा मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं है, ना कोई ईमेल आईडी है, ना कोई वेबसाइट है, ना मोबाइल नंबर है। तो आपको बचना है स्कैमर से, जो कमेंट सेक्शन में डालते रहते हैं कि आप हमें कांटेक्ट करो, अपनी प्रॉब्लम बताओ, हम टॉक थ्रू टैरो से बोल रहे हैं। वो सब नकली लोग हैं। ऐसे फेक अकाउंट्स और स्कैमर से आपको सावधान रहना है, ठीक है। चलिए वापस आते हैं रीडिंग पर। अगला मैसेज है आपके पर्सन का, नहीं चाहता तुम मुझे भूलो और ना ही चाहूँगा कि तुम मुझे छोड़कर जाओ। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि आगे करना क्या है। वाओ, सच अ ब्यूटिफुल मैसेज एंड वेरी वेरी रोमांटिक मैसेज ऑल्सो। क्योंकि इस मैसेज में उनका प्यार झलक रहा है, पता चलता है कि इसको आपकी कद्र होने लगी है। ये जो भी इंसान है जिसने पहले बड़े नखरे दिखाए, बड़े भाव खाए, बहुत ड्रामेबाजी की, अब इस इंसान का दिमाग का जो ढक्कन है वो खुल चुका है और इस इंसान को समझ आ रही है कि आप जैसा प्यार करने वाला इंसान इनको कहीं नहीं मिलेगा। तो ये पर्सन जो है आपको क्लियरली बोल रहे हैं कि तुम कहीं मत जाओ, ना ये आपको जाने देंगे। शायद इनकी कोई प्लानिंग हो सकती है जो आगे चलकर अगले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में आपको रिवील होगी, जहाँ पर ये आपको अपना प्यार एक्सप्रेस करने का कोई ऐसा तरीका दिखा सकते हैं। कोई इनका बॉडी लैंग्वेज से, इनका जेस्चर से, इनके हाव भाव से आपको पता लगेगा कि हाँ, ये आज भी मुझे प्यार करते हैं। हो सकता है कभी कभी इंसान को प्यार समझने में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन आपको नहीं लगा। आपको तो डे वन से क्लियर था कि आपको इनसे प्यार है। लेकिन शायद इनके कुछ पास्ट एक्सपीरियंस ऐसे रहे होंगे जहाँ पर इनको बहुत सारे लोगों ने प्यार का नाटक करके इनका फ़ायदा उठाने की कोशिश की हो। और शायद ये भी पहले ऐसी एनर्जी में होंगे जब ये लोगों के साथ जल्दी अटैच नहीं होते थे, ये भी लोगों को चेक करते थे। तो जब इंसान बहुत प्रैक्टिकल होता है ना, तो अगर उसकी लाइफ में कोई सच्चा प्यार देने के लिए आ भी जाए तो वो उस पर भी शक करेगा कि ये मुझे इतना प्यार क्यों दिखा रहा है या क्यों दिखा रही है। कहीं इसको मुझसे कोई फ़ायदा तो नहीं है, ये मेरा कहीं फ़ायदा तो नहीं उठाना चाहती या चाहता। तो समटाइम्स इंसान को रियल इमोशंस फील करने में और उन रियल इमोशंस को एक्सप्रेस करने में किसी दूसरे के सामने टाइम लगता है, क्योंकि उसके मन में पास्ट का जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो उसको आगे बढ़ने से रोकता है कि रुक जाओ, आगे खतरा है। तो ये ना कदम फूक फूक कर रख रहे हैं आपके बारे में। इनको चाहे 100 टाइम्स पता हो कि आप इन्हें सच्चा प्यार करते हो, बट अगर ये कोई फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, कोई लॉन्ग टर्म में आपके साथ फैमिली
सोच रहे हैं, मैरिज सोच रहे हैं, तो ये अभी भी टाइम लेंगे क्योंकि इनको अभी भी इनर फियर्स हैं, इनर डाउट्स हैं। तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग, लेकिन बहुत डिटेल थी। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी हो। और गाइस, वीडियोस को प्यार दिया करो। बहुत सारे लोग हैं, इतने सारे वीडियोस देखते हैं, लेकिन लाइक्स इतने कम आते हैं। जब आप इतनी शिद्दत से वीडियोस को सुनते हो, डेली चैनल पर आते हो, तो एक लाइक बटन दबाने में कुछ नहीं जाता। उससे मुझे अच्छा लगता है कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, आप लोगों के लिए वीडियोस ला रही हूँ, और अगर इन रिटर्न में मैं सिर्फ एक लाइक मांगती हूँ या एक कमेंट मांगती हूँ, या फिर ये कहती हूँ कि अगर आपको चैनल सब्सक्राइब करना है तो आप चैनल सब्सक्राइब करो, तो बस ये 3 चीज़ें छोटी सी आपको करनी होती हैं और मेरा दिन बन जाता है। तो सबको ढेर सारी ब्लेसिंग्स हैं गॉड की, और एंजल्स हमेशा आपको एक अच्छा रास्ता दिखाते रहे। आपके अंदर वो प्यार, वो कॉन्फिडेंस, वो पॉजिटिविटी हमेशा वीडियोस के थ्रू भरते रहें। मेरी यही कामना रहती है, यही मेरी एंजल से भी प्रेयर रहती है। तो बस आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक देने हैं वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब करना है, और कमेंट करके एंजल्स या गॉड को भी थैंक यू लिखना है। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, बाय बाय।